तो बेटा स्टेप 2 है चेन प्रोपोगेशन, इंग्लिश लिख लीजिए। और चेन प्रोपोगेशन में होना ये है कि अगर इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए हैं जो कि बेंजीन का कार्बन था, तो ये फिनाइल रेडिकल फिर किसी को ढूंढेगा। अब किसको ढूंढेगा सर? बेटा जो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कौन है? सबसे आसान रिएक्टेंट इसके लिए है बच्चों हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि अल्कीन तो खुद पाई क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो वो माइनस के पास ये नहीं जा पाएगा। तो किसके पास जा पाएगा? बेंजीन, क्योंकि भाई बेंजीन में खुद में, भाई बेंजीन रिंग का रेडिकल है, लेकिन बेंजीन रिंग में खुद में पाई क्लाउड होता है। तो बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन और अल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन विल रिपेल ईच अदर। तो ये मरता क्या ना करता किसके पास जाएगा? HBr के पास। उसमें भी किसके पास? जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को भी क्या कहेगा कि तुम भी होमोलिटिक फिशन करो। तो ये रेडिकल इस हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे हाफ हेडेड एरो दिखाया गया, ये हाइड्रोजन अपना रेडिकल लेके जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा और C6H6 बन के बेंजीन के रूप में खुश हो जाएगा। लेकिन बन क्या जाएगा? Br रेडिकल। अब Br रेडिकल फर्दर मारने जाएगा। तो वाई द वर्ड चेन प्रोपोगेशन? कि तुमने वो पुरानी पिक्चर होती थी ना, तुमने उसको मारा तो वो तुम्हारा उसका लड़का पैदा होकर उसको मारता था। हेलो, तो वही वाली बात है। एक रेडिकल बना तो वो आगे रेडिकल बना रहा है। लिखो तो हाँ बोलो। चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है। एक बार फिर से सुन लो। चेन टर्मिनेशन का जो स्टेप हुआ, चेन, एक बार फिर से ब्रीफिंग सुन लो। चेन टर्मिनेशन का जो स्टेप हुआ उसमें ब्रोमीन रेडिकल अल्कीन को मारेगा, अल्कीन का होमोलिसिस होगा और दोनों कार्बन पे रेडिकल आएंगे। अगर ब्रोमीन बीच वाले से लग गया तो कोने वाले में रेडिकल आएगा, अगर ब्रोमीन कोने वाले में लग गया तो बीच वाले में रेडिकल आएगा। रेडिकल लाइक कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, बस कार्बोकैटायन में खुद का तो गया था, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो गया था, खुद का भी चला गया था, तो वहाँ प्लस आ गया था। यहाँ पे बॉन्डेड बस गया है, लेकिन गया तो है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ये भी है। वो व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये कितनी जगह से इंडक्टिव लग रहा है? 2 जगह से। इसको कितनी जगह से लग रहा है? 1 जगह से। तो ये हो गया 1 डिग्री, हो गया 2 डिग्री। कौन सा रेडिकल आसानी से बन जाएगा? 2 डिग्री वाला। 2 डिग्री वाले के नीचे लिख दो बेटा स्टेबल या मोर स्टेबल, और 1 डिग्री वाले के नीचे लिख दो लेस स्टेबल। बात समझ में आ रही है? लो लिखो तो हाँ बोलो। लिख लिया? हटा दूँ? हाँ, हल्के में फिर बता दे रहा हूँ। स्टेप 3 ये है बेटा कि जब ब्रोमीन रेडिकल बनता है तो अल्कीन को अटैक करता है। अल्कीन को अटैक करेगा तो क्योंकि रेडिकल था तो यहाँ भी रेडिकल होमोलिसिस होगा, तो दोनों कार्बन पे रेडिकल आएगा। अब आएगा तो दोनों पे, ब्रोमीन तो किसी एक पे जाके जुड़ेगा। अगर बीच वाले में जुड़ गया तो रेडिकल कोने में बचेगा, कोने वाले में जुड़ गया तो रेडिकल बीच वाले में बचेगा। रेडिकल कार्बोकैटायन की तरह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। डेफिशिएंट चीज़ को कब बनना आसान रहेगा? जब उसके पास सप्लाई ज़्यादा हो उस चीज़ की, तो उसको डेफिशिएंसी लगेगी नहीं। 1 डिग्री बनने के लिए इसके पास 1 जगह से सप्लाई है, 2 डिग्री बनने के लिए इसके पास 2 जगह सप्लाई है, इसलिए 2 डिग्री ज़्यादा आसानी से बन पाएगा क्योंकि ज़्यादा सप्लाई। इट इज़, भले इलेक्ट्रॉन चला जाए लेकिन इसको फिर भी टेंशन कम है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई ज़्यादा है। तो 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल, 1 डिग्री इज़ लेस स्टेबल। हेलो, यहाँ पे भी हमने कॉमन सेंस की हत्या नहीं की। कार्बोकैटायन हमने तब भी कहा था कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा। फिलहाल बस कार्बोकैटायन नहीं, फ्री रेडिकल बन रहा है, लेकिन बनेगा तो वही जो ज़्यादा स्टेबल हो। आगे बढ़ जाओ अब। चलो बेटा, हालांकि इसको स्टेप 4 ना लिखिएगा बच्चों, ये कंटिन्यूशन ही है चेन टर्मिनेशन का। तो यहाँ इस बच्ची ने स्टेप 4 लिख दिया है, आप स्टेप 4 ना लिखें, आप कंटिन्यूशन में लिखेंगे नेक्स्ट टाइम से। ये जो बच्चों हमारा है, ये क्या किया है बच्चे ने? देखो बेटा, सामने देख लो, ये जो रेडिकल है ना बेटा, ये रेडिकल का यहाँ पे इसने फ्री रेडिकल बनाया नहीं था, आप लोग ने बनाया ना? हेलो, एक्चुअली बेटा स्टेप 4 नहीं लिखना है, ये भी उसी स्टेप 3 में ही नेक्स्ट टाइम से लिखना है। ये भी रेडिकल यहाँ फिर नहीं बनाया इस बच्ची ने, ये यहाँ पे रेडिकल होगा। अब ये जो फ्री रेडिकल है बच्चों, ये किसके पास जाएगा? फिर दूसरे रिएक्टेंट के पास। दूसरा रिएक्टेंट क्या है? HBr। उसमें किसको लेना आसान है? H को। तो H को लिया, होमोलिसिस हुआ, H का रेडिकल, ब्रोमीन का रेडिकल, H का रेडिकल यहाँ जाके टर्मिनेट कर दिया चेन। दिख रहा है कहाँ से आ गया? और बन गया Br रेडिकल। Br रेडिकल अब दोबारा किस लिए तैयार है बेटा? स्टेप 3 की शुरुआत देखो। अब ये Br रेडिकल दूसरे अल्कीन को मारेगा, ऐसे सारा का सारा अल्कीन अल्काइल हैलाइड में तब्दील हो जाएगा। और खुद देखो अब ये अल्काइल हैलाइड कैसा बना? नेगेटिव पार्ट जो कि HBr का Br नेगेटिव पार्ट था, वो किस कार्बन में जा रहा है? जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है।
क्यों? क्योंकि रेडिकल तो दूसरे वाले में बन रहा है ना। बात समझ में आती है? छाप दो, लिखो तो हाँ बोलो। यहां से हम क्या सीख गए? अल्काइल हैलाइड बनाना। अल्काइल हैलाइड बनाना किससे? अल्कीन से। कैसे? HX से। HX को कभी कभी आप सीधा ऐड कर दो तो मार्कोनिकॉव ऐड होगा। HBr के साथ सनलाइट इस्तेमाल कर लो तो मार्कोनिकॉव का उल्टा हो जाएगा। किसी और के साथ अगर सनलाइट का इस्तेमाल कर लोगे तो भी मार्कोनिकॉव ही होगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉव केवल HBr के साथ होता है। शायद इतनी बात सबको समझ में आती है? बोलना पड़ेगा हाँ। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, अब अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने का दूसरा तरीका। तो लिखेंगे बेटा पॉइंट क्रमांक 2, और पॉइंट क्रमांक 2 है हमारा एडिशन ऑफ X2। ब्रैकेट में लिखेंगे हेलोजन। X2 मतलब हेलोजन, पता ही अपने को, अपन पी ब्लॉक पढ़े हैं। और इस प्रक्रिया को कहते हैं हेलोजिनेशन। सिंपल सी प्रक्रिया लिख लेंगे बेटा। अल्कीन की फोटो बनाएंगे, X2 का एडिशन कराएंगे, द प्रोसेस नोन एज हेलोजिनेशन। दोनों XX ही है तो दोनों एडिशन होना है, XX लग जाएगा। कभी भी XX लग जाता है मतलब दो लगे हैं तो डाइहैलाइड है, और बाजू वाली पोजीशन में लगे हैं इसलिए ऐसे कंपाउंड को कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। ये फोटो बनाओ बच्चों, फोटो बनाओ तो हाँ बोलो। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, अल्कीन की फोटो बनाओ और Br2 की जगह लिखो सबसे पहले ब्रोमीन वाटर। क्यों? क्योंकि बेटा जनरली Br2 जो होता है ना वो प्रैक्टिकल दुनिया में ब्रोमीन वाटर के नाम से ही बिकता है, तो इसलिए लिख लीजिएगा पहले ब्रोमिनेशन। X2 में अगर हमने Br2 यूज़ किया है तो अल्कीन की फोटो बनाएंगे, ब्रोमीन वाटर लिखेंगे। ऑब्वियसली सर ब्रोमीन वाटर यूज़ कर रहे हो तो Br लग जाएगा, तो क्या बनेगा? विसिनल डाई ब्रोमाइड। ये जनरलाइज्ड बात हो गई, लिखो तो हाँ बोलो।